हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो लगभग हमारे देश के हर परीक्षार्थी के लिए फ़ायदेमंद होगा, अर्थात एक देश एक परीक्षा। कौन सा टॉपिक हमारा आज का? एक देश एक परीक्षा, जो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा इस परीक्षा की मंजूरी मिली। क्या होगी परीक्षा? एक देश एक परीक्षा, ठीक है ना। एक देश एक परीक्षा। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से परीक्षा होगी, ये ध्यान रखें आप। तो उस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं और किस प्रकार से ये परीक्षा ली जाएगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट की ये परीक्षा ली जाएगी, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो एक देश एक परीक्षा जो होगी, इसका जो आयोजन करेगा, जो ये परीक्षा होगी, वो कौन करेगी? संस्था NRA। तो ध्यान रखें आप, NRA की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम में, इसका हमें ध्यान रखना है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अर्थात राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ठीक है ना। और CAT, इसका भी नाम हमें ध्यान रखना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साझा पात्रता परीक्षा, अर्थात पूरे भारत के लोगों की एक साथ परीक्षा होगी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये भर्ती जो लेगी, अर्थात ये परीक्षा का जो आयोजन होगा वो कौन करेगी? NRA, ठीक है ना। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप कि ये परीक्षा कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगी, कैसे होगी, इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए आप, केंद्र सरकार के सचिव श्री C चंद्रमौली, केंद्र सरकार के सचिव कौन है? C चंद्रमौली ने कहा कि लगभग भारत में 20 से अधिक एजेंसियां ये एग्जाम लेती है। कितनी? 20 से अधिक एजेंसियां, 20 से भी ज़्यादा। जब ये 20 से अधिक एजेंसी एग्जाम ले रहे हैं और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्जाम जब होता है, तो जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है प्रतिभागी, जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है तो उनके दूर दूर एक सेंटर आते हैं। हर बात समय अलग अलग हर डिपार्टमेंट का वो फॉर्म भरता है, तो बार बार उसे परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक हानि भी होती है, समय का नुकसान भी होता है। तो इन सभी समस्याओं को निजात पाने के लिए कॉमन पात्रता जो ये परीक्षा है, साझा पात्रता परीक्षा है, इसको मान्यता दी गई है हाल ही में कैबिनेट के द्वारा। तो देखिए आप, C चंद्रमौली ने कहा कि 20 से अधिक जो परीक्षा होती है उसको सामूहिक रूप से एक परीक्षा के माध्यम से किया जाए। तो वर्तमान में 3 डिपार्टमेंट को इसमें शामिल किया है। कितने? 3 डिपार्टमेंट को परीक्षाओं का आयोजन, 3। अभी पूरी 20 नहीं किए, लेकिन ऐसा कहा गया कि भविष्य में सभी का कर दिया जाएगा। हमारी बात समय, भविष्य में सभी एग्जाम एक साथ किए जा सकते हैं। अब ये 3 जो परीक्षाएं होगी वो कौन कौन सी होगी, इनके नाम आपको हमें ध्यान रखना है। जो काफ़ी वैकेंसीज अभी निकली हुई भी है, फॉर्म भरे हुए भी है, काफ़ी स्टूडेंट इससे परेशान भी हो रहे कि ये एग्ज़ाम कब होंगे। तो देखिए आप, एक तो RRB है ना, रेलवे वाली, ठीक है। NTPC के काफ़ी फार्म भरे हुए अभी। IBPS बैंक से संबंधित हो गया, और एक क्या हो गया? SSC। तो ये 3 डिपार्टमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। तीनों का एग्जाम एक ही एजेंसी लेगी। तीनों का एग्जाम क्या करेगी? एक ही एजेंसी लेगी, इसका हमें ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है, फिर कैसे क्या होगा, है ना। तो देखिए आप, इसमें जो सिलेबस जहां तक रहने के चांसेस होंगे, मैथ्स होगा, है ना, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, GK होगा, साइंस, रीजनिंग वगैरह, ये सभी सिलेबस में इसमें आने के पूरे चांसेस रहेंगे। और इनका सामूहिक रूप से जब एग्जाम होगा और यानी साझा पात्रता परीक्षा जब होगी इनकी, तो फिर इसमें आपके दिमाग में आता होगा कि मेरिट कैसे बनेगी, है ना। इसमें जो मार्क्स लेके आएंगे, जो प्राप्तांक लेके आएंगे ऊपर सबसे ज़्यादा, हर बात समय उसी के आधार पे, वरीयता के आधार पे इन डिपार्टमेंट के अंदर उन्हें नौकरी मिलेगी। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अब ये जब एग्जाम होगा, इसमें B और C
ग्रेड का होगा। क्या होगा? बी और सी ग्रेड का होगा। ए ग्रेड का इसके अंदर एग्जाम नहीं होगी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो ये एग्जाम होंगे वो प्री एग्जाम होगा, प्री परीक्षा होगी। क्या होगी? प्री परीक्षा होगी। समझे अच्छी तरीके से, आप जो तैयारी कर रहे हैं आपके लिए फायदेमंद है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होगी? प्री परीक्षा होगी। और प्री परीक्षा होने के बाद जो ज्यादा अंक लेके आ रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हर बात समझ को क्या किया जाएगा? शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कौन सी परीक्षा के लिए? मुख्य परीक्षा के लिए। ये चीज हमें ध्यान रखें आप। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए फायदा, ठीक है ना। अर्थात जो प्री एग्जाम आप दोगे एक साथ, सभी जो ज्यादा प्राप्तांक लेके आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और किस एग्जाम के लिए? मेन एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये जो प्रमाण पत्र होगा आपका, जो परीक्षा पास करोगे आप, उसका 3 साल तक वैलिड होगा। कितने साल तक? 3 साल तक, 3 वर्ष तक। ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। और जो ये परीक्षा जो होगी वह 1 साल में 2 बार होगी। ये परीक्षा 1 साल में कितनी बार होगी? 2 बार होगी परीक्षा का आयोजन, 2 बार होगी। परीक्षा का आयोजन वर्ष में कितनी बार होगा? वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होगा। अर्थात प्रत्येक प्रतिभागी 1 साल में 2 बार परीक्षा दे सकता है। 1 साल में कितनी बार परीक्षा दे सकता है? 2 बार दे सकता है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि अगर हमने फर्स्ट एग्जाम के अंदर 80% मार्क्स लेके आए और सेकंड बार जब हमने एग्जाम दिया और हमने 75 मार्क्स लेके आ गए, तो वैलिड कौन सा होगा? तो वैलिड कौन सा होगा? तो ध्यान रखिए आप, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हुए वो वैलिड है। सबसे ज्यादा मार्क्स, अर्थात जो 80% लेके आए वो वैलिड हो जाएगा आपका। 1 साल में आप 2 बार दे रहे हैं, 3 साल तक वैलिड है। अर्थात 3 साल में आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? 6 बार दे सकते हैं। और 6 बार में जो आपके सबसे ज्यादा प्राप्तांक हैं वही वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया और अगली बार आपके परसेंटेज कम आ गए तो आपके मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वही आपके वैलिड होगा, इसका हमें ध्यान रखना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें खास बात ये ध्यान रखें आप, मान लो कि एग्जाम 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल के क्या अलग अलग होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। 3 चरणों में देखें आप, एक तो स्नातक का हो जाएगा, बीए वाले का हर बात समय, और एक होगा 12th लेवल का और एक होगा 10th लेवल का हर बात समय। यानी अगर आप स्नातक कर रखे हैं तो आप तीनों एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप स्नातक कर रखे तो आप तीनों एग्जाम दे सकते हैं हर बात समय। और ये साल में कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार हो रहे हैं। अर्थात 1 साल में आप कितने एग्जाम दे सकते हैं? इसके 6 एग्जाम दे सकते हैं हर बात समय। 6 परीक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है। और 10th लेवल है तो आप क्या दोगे? 1 साल में 2 बार एग्जाम। और अलग अलग जैसे 10th लेवल का एग्जाम है, उसमें जो ज्यादा प्रीमियम मार्क्स लेके आ रहा है उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें भी ऐसे सिस्टम, इसमें भी ऐसे सिस्टम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपके समझ में आ ही गया कि वर्ष में 2 बार होगी और जो उच्चतम स्कोर लेके आएगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए आप, इसके अलावा जब आप इसके लिए एक अच्छी सुविधा कर दिए कि जो ये परीक्षा का आयोजन होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर जिले में, हर बस में हर जिले में इसका आयोजन होगा, ठीक है। जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यूपी वाला महाराष्ट्र में जाके एग्जाम देगा, राजस्थान वाला महाराष्ट्र में जाके एग्जाम देगा। अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए काफी नुकसानदायक होता था। अब उसे मनपसंद के जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट में वो अपना एग्जाम दे सकता है। और जब वो आवेदन करेगा तो आवेदन के लिए क्या है, ऑनलाइन उसका पोर्टल है, ध्यान रखें आप, बनेगा ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। इसका भी हमें ध्यान रखना है और उम्मीदवार को इससे काफी फायदा मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अब देखिए आप, एक चीज और खास बात इसके अंदर कि आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से हो जाएगा, हर जिले में वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है। और जब वो
परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा तो क्या होगा, उसे इसमें एनआरए द्वारा इसको क्या किया जाएगा, राज्य सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको भी ये बायोडेटा दिया जाएगा, तो उसके आसार बन जाएंगे उस प्रतियोगी जो परीक्षा पास कर रहा है उसके लिए। इनमें भी नौकरी का, सरकारी नौकरी तो है ये साथ में, इसमें भी उसके चांसेस बन जाएंगे। हर बात समय परीक्षा का जो आयोजन कराया जाएगा वो कितनी भाषाओं में कराया जाएगा, 12 भाषाओं में। हर बात समय कितनी, 12 भाषाओं में। बाकी भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त कर रखी है, 22 भाषाओं को, लेकिन एग्जाम कितनी भाषाओं में हो रहा है, 12 भाषाओं में। हर बात समय इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए आप, ये परीक्षा जो होगी कंप्यूटर आधारित प्रणाली से होगी। किस प्रकार से होगी, कंप्यूटर आधारित प्रणाली से होगी। और एनआरए के अंदर क्या होगा, एसएससी है ना, आईबीपीएस है ना, आरआरबी, इनके प्रतिनिधि, रेल मंत्रालय के जो भी प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल होंगे परीक्षा को सही करवाने में। हर बात समय तो ये थी आपकी एक देश एक परीक्षा है ना। अब देखो एक बार वापिस आप देख लें, वापिस रिपीट कर लें। एक देश एक परीक्षा में काफ़ी लोग ऐसे कंफ्यूजन होंगे, क्या राज्य सरकारों के जो एग्ज़ाम होंगे क्या वो भी उनके साथ हो रहे, नहीं, उनके अलग ही होंगे। जो केंद्र लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित ये एक देश एक परीक्षा प्रणाली है। अरे बात समय, अब देखिए आप, ये एक देश एक परीक्षा जो एग्ज़ाम जो होगा वो कौन सी एजेंसी ले रही है, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना। और ये क्या होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, साझा पात्रता परीक्षा होगी। भारत में लगभग 20 से अधिक एजेंसियां एग्जाम करवाती है। हर बात समय, और अभी एक एजेंसी इसका एग्जाम लेगी, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी का। ठीक है, ये स्नातक लेवल पे अलग, 12th लेवल पे अलग और 10th लेवल पे अलग होगा। ये प्री एग्जाम होगा। और ग्रेड की बात करें तो बी और सी ग्रेड का ही होगा, ए ग्रेड का नहीं होगा, गजेटेड ऑफिसर का नहीं होगा। ठीक है, और इन प्री परीक्षा में जो ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। साथ में जो ये परीक्षा का जो आयोजन होगा वो साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। साल में कितनी बार होगा, 2 बार इस परीक्षा का आयोजन होगा। क्लियर, इसका हमें ध्यान रखना है। और ये सर्टिफिकेट है वो कितने साल वैलिड होगा, 3 साल वैलिड होगा। वो बंदा क्या एक बार ही परीक्षा दे सकता है, नहीं, 3 साल में 6 बार परीक्षा वो दे सकता है। और जिस बार परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो मान्य होगा, कम मार्क्स वाला वो मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। एक देश एक परीक्षा, इस प्रकार से हम जो भी चर्चित मुद्दे हैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है। हर बात समय रिट, पटवार, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी वगैरह हर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।